हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इक्वेशन ऑफ कोन के बारे में और क्वाड्रिक कोन के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम एक और नया टॉपिक इसी में ऐड करते हैं और वो टॉपिक क्या है? द इक्वेशन ऑफ कोन विद अ गिवन वर्टेक्स एंड अ गिवन कोनिक एज अ बेस। ओके, यानी कि एक हमारे पास कोन है जिसको फाइंड करना है और उसके लिए जो गाइडिंग कर्व है वो दे रखा है और वर्टेक्स हमें दे रखा है। ओके, यानी कि अगर आपके पास एक कोन अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, दिस इज अ कोन। ओके, वर्टेक्स इज गिवन हियर। मान लीजिए यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा दे रखा है। ठीक है, दिस इज योर गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व। ओके, ये आपका गाइडिंग कर्व है, ये आपका वर्टेक्स है और ये आपका जनरेटिंग लाइन है, जनरेटिंग लाइन। ठीक है, तो आपका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, विद अ गिवन वर्टेक्स। ओके, एंड अ गिवन कोनिक। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एज अ बेस। दिस इज योर टॉपिक। ओके, फर्स्टली हमारे पास गिवन क्या है? कोनिक है और गिवन क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम लिख लेते हैं। लेट द वर्टेक्स बी वर्टेक्स इज अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ओके, एंड गिवन कोनिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 and z equal to 0. Now I am going to explain what is the meaning of this equation. Okay, आप अगर ध्यान से देखें, मान लेते हैं ये आपके एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ओके, z इक्वल टू 0 कह रहा है, दैट मीन्स z इक्वल टू 0 कह रहा है, यानी कि वो जस्ट लाइक दिस इज योर बेस। ओके, दिस इज योर बेस और ये जो आपका गिवन कोनिक है वो ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इस प्लेन पे एट ऑल प्लेसेस, यहाँ पे इस प्लेन के सभी पॉइंट्स पे z क्या होगा? 0 होगा। ओके, यानी कि ये जो कर्व है या जो गाइडिंग सरफेस है ये आपका xy प्लेन में है। ओके, अगर कोई एक वर्टेक्स हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपका ये अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, इसको आप मिलाते हैं तो ये आपको एक कोन की तरह दिखाई देगा। ओके, दिस इज अ कोन। अब इस इक्वेशन ऑफ कोन को हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गाइडिंग कर्व एंड दिस वर्टेक्स। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे,
एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे जो कि इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से होकर के जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप एक इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। ठीक है, passes through alpha, beta, gamma having direction cosine L, M and N। ओके, L, M and N इसका क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन एन इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन एन। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जो भी लाइन है, मान लीजिए सपोज करिए ये वो लाइन है। ओके, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो है वो L, M, N है। ठीक है, अब ये जब इस सरफेस को कहीं पे भी टच करेगा, उस कंडीशन में उस पॉइंट पे, मान लीजिए ये वो पॉइंट है, उस पॉइंट पे z क्या होगा, 0 होगा। ओके, इफ दिस generating line touches the curve in xy plane, in that case z is 0। ओके, तो चलते हैं, touches the curve, you can say 1 in xy plane, then at that point z is 0। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में वो बात आपको क्लियर भी है। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू z की जगह क्या कर दें, 0 माइनस गामा अपॉन एन। ओके, तो यहां से देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां से आप देख सकते हो, इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन like that, x by y minus beta upon m equal to minus gamma upon n। okay, if you compare these two terms, first and last, then we will get the value of x। now what is value of x, x is equal to, अल्फा को आप शिफ्ट करेंगे माइनस l by n into gamma। okay, in a similar manner, if you compare these two terms, then we get the value of y, y equal to beta minus m over n gamma। okay, and you know very well that z equal to 0। okay, now we have a point on the curve। आपको कर्व पे एक पॉइंट मिलेगा, तो द पॉइंट alpha minus L by n into gamma, beta minus m over n into gamma and 0 lies on curve 1। okay, so it must satisfy equation of curve। okay, तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, a अल्फा माइनस L by n into gamma स्क्वायर प्लस 2h, x की जगह पे क्या होगा, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन इंटू बीटा माइनस एम ओवर एन इंटू गामा। ओके, प्लस बी बीटा माइनस
m over n into gamma whole square, okay, plus 2g alpha minus L by n into gamma, okay, plus 2f beta minus m over n into gamma, this plus 0, okay. Let us take this equation as equation number 3. आप यहां से क्या देख रहे हो, मैंने देखिए क्या किया क्या है, आप देखिए यहां हमारा ये इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0. इसमें मैंने x की वैल्यू y, यहाँ x y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ओके. रिड्यूस होकर के इस फॉर्म में आ गया, ओके. अब देखिए इक्वेशन जो 3 है वो इक्वेशन नंबर 3 ये शो कर रहा है कि ये जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके. और ये जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है और हमें उस लाइन का लोकस लेना है, जो हमारे पास इक्वेशन था, ये आपके पास इक्वेशन था, इसके पहले वाला जो था x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन. इस इक्वेशन जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था और जो इक्वेशन 3 था, अगर हम इन दोनों इक्वेशन से एल एम एन को एलिमिनेट कर दें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन ऑफ कोन ही मिलेगा, ओके. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है. हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ओके, ये मैं आपको कह रहा था कि इसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एल एम एन वी विल गेट अ डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके. वी विल गेट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन. तो जब हम इसके लोकस को लेंगे, इस लाइन के लोकस को लेंगे, तो उसमें हमको एल एम एन को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ओके. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं. हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 था, माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, ये इक्वेशन था, ओके. तो यहां से आप देख सकते हो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो L बाई एन इज इक्वल टू, इसको L को ऊपर ले जाइए, एन नीचे है ही, तो Z माइनस गामा को इसके नीचे लाना पड़ेगा, तो x माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस गामा, ओके. इन अ सिमिलर मैनर इफ वी कंपेयर these two sides of this equation, so what we will get, हमें मिलेगा m बाई n इक्वल टू y माइनस बीटा ओवर z माइनस गामा, ओके. तो अगर आप चाहो तो इसे कोई इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं ना. फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन था, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे l बाई एन मिल रहा है, यहाँ पे भी l बाई एन मिल रहा है, यहाँ m बाई एन मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे जो नाउ एलिमिनेटिंग L by n and m by n from equation 3 and 4. तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, we will get a in bracket alpha minus x minus alpha upon z minus gamma whole square, ओके, प्लस 2h, x की जगह हमें अल्फा माइनस x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा, ओके. y की जगह पे अल्फा बीटा माइनस y माइनस बीटा ओवर z माइनस गामा, ओके, प्लस b वाई स्क्वायर की जगह पे बीटा माइनस y माइनस बीटा ओवर z माइनस गामा होल स्क्वायर, ओके, प्लस ए एक्स स्क्वायर
2hxy dy स्क्वायर 2gx, x की जगह पे अल्फा माइनस x माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा, ओके, प्लस 2f y की जगह पे बीटा माइनस y माइनस बीटा ओवर जेड माइनस गामा, ओके, प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास ये इक्वेशन होगा, ओके। अब इसको आप देखिए z माइनस गामा यहाँ है, z माइनस गामा होल स्क्वायर यहाँ मिल रहा है। और अगर देखेंगे यहाँ पे तो z माइनस गामा होल स्क्वायर हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ z माइनस गामा होल स्क्वायर मिलेगा। तो हम z माइनस गामा होल स्क्वायर से पूरे इस इक्वेशन में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। नाउ मल्टीप्लाइंग above equation by z minus gamma whole square, then above equation reduce to किस फॉर्म में होगा देखते हैं। आपका जो इक्वेशन रिड्यूस होकर के आएगा वो क्या आ जाएगा, a अल्फा z माइनस गामा x होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फा z माइनस गामा x बीटा z माइनस गामा y, ओके, प्लस v बीटा z माइनस गामा y होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2g अल्फा z माइनस गामा x इंटू z माइनस गामा, ओके, प्लस 2f बीटा z माइनस गामा y इंटू z माइनस गामा प्लस c टाइम्स z माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें मेल करेंगे, मैं उसका जवाब आसानी से दे दूंगा।